वेलकम बैक टू स्टॉक्स पावर यूट्यूब चैनल। तो इस चैनल पे आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो। तो यहाँ पे अभी हम लोग आरकॉम की लेटेस्ट न्यूज़ चेक करने वाले। मीन्स यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि आरकॉम का जो लाइसेंस है उसके बारे में भी हम लोग न्यूज़ देखने वाले। और जो सेकेंडरी न्यूज़ है वो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि आरकॉम एंड रिलायंस जो का यहाँ पे 5000 करोड़ का डील जो है वो भी, उसके बारे में भी हम लोग न्यूज़ चेक करने वाले। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहे। So guys, you will get our website link in description. So go there. After going on our website, go on our courses. In our courses you will find our courses here just like this. So after that you will scroll down, you will get our offers. So at 199 you will get, see, you all can see here that at 199 you will get all these strategies freely। मीन्स यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि 199 रुपीज़ में आप लोगों को एड स्ट्रेटेजीज मिलेगी। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि आरकॉम शेयर ट्रेडिंग कर रहा है 3.50 पैसे पे। मीन्स यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि आज फिर से यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि 0.15 पैसे अब क्लोजिंग दिया है। मीन्स 4% मीन्स 4.50% अब क्लोजिंग दिया है आज आरकॉम स्टॉक ने। तो यहाँ पे ओपन और यहाँ पे हाई भी आप लोग चेक कर सकते हो और लास्ट लो भी चेक कर सकते हो आरकॉम स्टॉक के लिए। तो पिछले 5 दिन में आरकॉम स्टॉक ने कितना रिटर्न दिया है यहाँ पे भी आप लोग देख सकते हो कि 9% का रिटर्न दिया है पिछले 5 दिन से। और यहाँ पे आप देखा जाए तो लास्ट 1 मंथ में कितना रिटर्न दिया, तो लास्ट 1 मंथ में देखा जाए तो यहाँ पे माइनस में रिटर्न दिया है आरकॉम स्टॉक ने -2.78%। और यहाँ पे पिछले 6 महीने की बात करो तो यहाँ पे आरकॉम ने 75% का रिटर्न दिया है। मीन्स यहाँ पे 1.50% अप है पिछले 6 महीने से आरकॉम स्टॉक। तो यहाँ पे सिक्योरिटी वाइज डिलीवरी पोजीशन देखा जाए तो 13 जुलाई की, तो यहाँ पे क्वांटिटी ट्रेडेड टोटल थी 7,75,93,933 क्वांटिटी ट्रेडेड की हुई थी। उसमें से डिलीवरी में 3 करोड़ क्वांटिटी गई। मीन्स यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि 3,13,27,877 क्वांटिटी डिलीवरी में गई थी। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि परसेंटेज में देखा जाए तो 40.42% जो क्वांटिटी थी वो डिलीवरी में गई है आरकॉम स्टॉक की 13 जुलाई के। तो यहाँ पे अभी हम लोग लेटेस्ट न्यूज़ चेक करने वाले हैं आरकॉम के लिए। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि जो रिजल्ट की हायरिंग होने वाली थी आज जुलाई 13 के दिन, तो वहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि कोर्ट ने यहाँ पे 2 दिन आगे ढकेल दिया है। मीन जुलाई 15 को यहाँ पे हायरिंग होने वाली है NCLT की तरफ से। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि NCLT टू हियर आरकॉम केस ऑन जुलाई 15। जो NCLT है उसका फॉर्म भी, फुल फॉर्म भी यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। द नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल विल हियर ऑन जुलाई 15 रिलायंस कम्युनिकेशंस। मीन्स यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि द नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल जो NCLT है विल हियर ऑन जुलाई 15, मतलब 15 तारीख को जुलाई के यहाँ पे हायर करेगी। मतलब यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं जो सुनवाई थी वो 15 जुलाई को होने वाली है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि लास्ट थर्सडे द बैंकक्रप्ट टेलीकॉम informed NCLT that dot means यहाँ पे डेवलपमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशंस, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशंस इज अनलाइकली टू रिन्यू आरकॉम्स लाइसेंस ऑन जुलाई 27। मीन्स यहाँ पे आप लोग देख सकते कि जो डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन है वो जो डॉट है वो यहाँ पे अनलाइकली टू रिन्यू आरकॉम्स लाइसेंस ऑन जुलाई 27। मीन्स यहाँ पे आप लोग देख सकते कि 20 ईयर के लिए यहाँ पे अप्लाई किया था आरकॉम ने लाइसेंस के लिए, वही यहाँ पे आप लोग देख सकते कि लास्ट डेट है 27 जुलाई। तो यहाँ पे डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन वो यहाँ पे रिन्यू करने नहीं दे रहा है आरकॉम को लाइसेंस के लिए। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते कि यहाँ पे भी बताया गया है कि एंड व्हेन दे एक्सपायर एंड इफ दैट हैपन्स देयर विल बी नथिंग टू लेफ्ट इन द कैरियर टू सेल। मतलब यहाँ पे आप लोग देख सकते कि यहाँ पे एक्सपायर हो जाता है लाइसेंस, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते कि वहाँ पे सेल करने के लिए कुछ भी नहीं रहेगा आरकॉम में। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि अंडर IBC प्रोसीडिंग्स आरकॉम कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स इन मार्च 2020 had cleared a resolution plan that would see asset reconstruction from UVARCL pick up the company's spectrum for rupees 12,760 crore staggered over 12 years with rupees 5 crore of upfront cash payment। तो यहाँ पे IBC के प्रोसीजिंग के हिसाब से यहाँ पे आप लोग देख सकते कि आरकॉम ने एक कमेटी बनाई थी मार्च 2020 में। मीन्स यहाँ पे आप लोग देख सकते कि ये प्लान मीन्स मार्च 2020 में यहाँ पे कमेटी बनाई थी, उसमें मीटिंग में यहाँ पे प्लान बनाया था, रिजोल्यूशन प्लान रिकन्स्ट्रक्शन का, एसेट रिकन्स्ट्रक्शन का।
तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि उसमें यहाँ पे बताया गया था कि UVARCL जो है वो यहाँ पे कंपनी का स्पेक्ट्रम उठाएगी, मीन्स कितने को उठाएगी, 12,760 करोड़ को उठाएगी स्टैगर्ड ओवर 12 ईयर्स में। मीन्स यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं वो उठाएगी तो पहले यहाँ पे जो ये लग रखा था, मीन्स जो बात रखी थी आगे वो थी विथ ₹5 करोड़ अप फ्रंट कैश पेमेंट। मीन्स यहाँ पे 5 करोड़ कैश में देने का स्टार्टिंग में वो यहाँ पे बात रखी थी पहले अप फ्रंट कैश पेमेंट ऑफ ₹5 करोड़। That is big chunk of the ₹20,000 to 23,000 crore expected from the sale of assets in Arcom and its two unit Reliance Telecom and Reliance Infratel. Besides spectrum, the assets of sale include towers, fiber, enterprise business, data centers and land. तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि आरकॉम मीन्स यहाँ पे एक्सपेक्ट कर रही थी, मतलब आरकॉम जो है एक्सपेक्ट कर रही थी यहाँ पे 20,000 to 23,000 करोड़ यहाँ पे रिलायंस टेलीकॉम और रिलायंस इंफ्राटेल के एसेट्स बेच के। मीन्स यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि आरकॉम रिलायंस इंफ्राटेल और रिलायंस टेलीकॉम के एसेट बेच के यहाँ पे एक्सपेक्ट कर रही थी कि 20 to 23,000 करोड़ मिलेंगे। मीन्स यहाँ पे उसके साथ ही यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि टावर्स, फाइबर, एंटरप्राइजेज बिजनेस जो भी है वो भी यहाँ पे सेल करके यहाँ पे इतना पैसा मिल सकता है एक्सेप्ट कर रही थी आरकॉम कंपनी। Lenders claimed under IBC had total over ₹57,000 crore, but Department of Telecom as an operational creditor stands to recover only a fraction of its dues if and when the asset monetization takes place under IBC। मीन्स यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि IBC के तहत यहाँ पे जो लेंडर्स है उन्होंने पूरा टोटल यहाँ पे 57,000 करोड़ का यहाँ पे टोटल किया है। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि डॉट जो है डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशंस वो पूरा का पूरा यहाँ पे वसूली करने का बात किया है यहाँ पे, मीन्स एक के ना एक रुपये। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे डॉट एज एन ऑपरेशन क्रेडिटर स्टैंड्स टू रिकवर ओनली अ फ्रैक्शन ऑफ इट्स ड्यूज इफ एंड व्हेन द एसेट मोनेटाइजेशन टेक प्लेस अंडर IBC। तो यहाँ पे जो न्यूज़ थी 5,000 करोड़ की वह यहाँ पे ये आप लोग देख सकते हो। मीन्स यहाँ पे द रिजोल्यूशन प्लान्स फॉर आरकॉम एंड रिलायंस टेलीकॉम आर एट टू बी क्लियर्ड बाय NCLT। मीन्स यहाँ पे NCLT ने यहाँ पे जो प्लान्स थे आरकॉम और रिलायंस टेलीकॉम के अभी तक क्लियर नहीं किए हैं। द ट्रिब्यूनल दो हैज़ क्लियर्ड द सेल ऑफ टावर्स अंडर रिलायंस इंफ्राटेल टू रिलायंस जियो यूनिट फॉर नियरली 5,000 करोड़ विच दो हैज़ नॉट बीन इम्प्लीमेंटेड एट। मीन्स यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि आरकॉम ने यहाँ पे रिलायंस इंफ्राटेल के साथ यहाँ पे जो टावर्स थे वो भी रिलायंस जियो के सेल करने की बात हो गई यहाँ पे, पर यहाँ पे इम्प्लीमेंट नहीं हुआ अभी तक। तो ये थी 5,000 करोड़ के डील की बात जो यहाँ पे आप लोग देख सकते। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते कि आरकॉम का जो लाइसेंस है वो यहाँ पे रिन्यू नहीं होता तो आरकॉम में बहुत मुसीबत आ सकती है। पर यहाँ पे 5,000 करोड़ की जो डील है तो यहाँ पे आप लोग देख सकते कि अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं हुई। मीन्स यहाँ पे आप लोग आरकॉम यहाँ से मूवमेंट तो थोड़ा करेगा, पर यहाँ पे आप लोग देख सकते कि 27 जुलाई को एंडिंग डेट है यहाँ पे लाइसेंस के लिए। तो लाइसेंस उसी समय लाइसेंस रिन्यू हो सकता है यहाँ पे डील होती है। तो ये सब बातें आप लोग ध्यान में दीजिए। तो आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड ऑल द बेस्ट फॉर ट्रेडिंग सेशंस अहेड।